और जाता रुमाई के दर्शन तुकारे। दर्शन पुकारे और काहे का लगली तू साजे सवारे। अरे रील बनी मंदिर के गट बाजी जा, वीडियो बना के डालब न बाजी जा तो बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, चली ले चली घुमावे 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 बुलेट बाजी जा। एक समय हुआ क्या, महाराज कच्छ की 60 कन्याएं थी, जिसमें से 27 तो चंद्रमा को ब्याह दी थी। अब चंद्रमा 27 में से केवल रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। बाकी जो 26 थी वो जाकर के एक दिन अपने पिता महाराज दत्त से शिकायत कर देती है। जब शिकायत कर दिया चंद्रमा की तो महाराज दत्त को क्रोध आ गया और खड़ग लेकर के चंद्रमा की तरफ दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो चंद्रमा भगा वहां से, किसी ने शरण नहीं दिया और जाकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचा तो भोलेनाथ ने शरण दे दिया। अचानक जब माता पार्वती की नजर पड़ गई तो पूछने लगे, रे भाई, इनको कहाँ बिठा लिया? इनको तखत के नीचे उतारो। ये तो कानपुर के हैं। पूरे मंडल में खलबंडर मची हुई है। इनको यहाँ कहाँ बैठा लिया? अरे मस्तक पचन्ना जो देखे भवानी, अरे मस्तक पचन्ना जो देखने भवानी, तब अपने हृदय माऊ स्वाचे शिवानी। सोचने लगी, अरे इनकी करतूत तो जाना तो कहाँ करतूत है। तो भोलेनाथ ने कहा मैं तो नहीं जानता। तो बताने लगी, अरे एक माँ इतना अटक के जीजा, कहने लगी 27 में केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे एक माँ इतना अटक के जीजा, तब हुई दक्ष की नजर माँ खटक के जीजा, और यहाँ करके ही लटक के जीजा, लटक के जीजा, लटक के वो बाल्टी छोड़ के यहाँ लटक के हैं। अरे एक माँ इतना खटक के जीजा, अरे एक माँ इतना अटक के जीजा, अरे दक्ष की नजर माँ खटक के जीजा, अटक के जीजा, लटक के जीजा, अरे पथ से जो अपने भटक 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 के जीजा।
आइए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सम्मानीय नम्रता विज्ञान जी, और उसके पहले हमारे दादा जी आ रहे हैं, मंच का संचालन बहुत बाखूबी निभा रहे हैं। आइए आपको हृदय से सादर नमन है, वंदन है। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया भैया राजेश रोशन जी, बड़ा अच्छा लगा। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कहना है कि माना था जिन्हें राम के साकेत की तरह, निकले वो कौरवों के कुरुक्षेत्र की तरह। मुट्ठी में कैद करके बहुत देख लिया है, खुशियां यहां खिसकती मिली रेत की तरह। बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए। लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां, उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। घूंट जबरन जहर का पिला दीजिए, या चने सा तवा पर तला दीजिए। जो चमन को मिटाने की साजिश रचे, ऐसे माली को जिंदा जला दीजिए। जो चमन को मिटाने की साजिश रचे, ऐसे माली को जिंदा जला दीजिए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम। लमसम 2-2:15 बज रहे हैं, जनमानस ज्यादा बची नहीं है, तो कुल मिलाकर के सम्मानीय नम्रता विज्ञान जी से निवेदन है कि अपने पसंदीदा गीतों का प्रयोग करके चक्र को राजेश रोशन को दे दिया जाए, क्योंकि जितने कलाकार हैं उतने ही श्रोता बचे हुए हैं। तो कुल मिला करके यही बात सही रहेगी। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भैया राजेश रोशन जो सफल और सच्चे रुपए प्राप्त हुए हैं, माता सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। एक लड़का राह चलते हुए नैन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दे, उसकी शिकायत उसके बाप से एक बार कर दे। हम उसके बाप से मिलने गए। बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था। एक साथ कई हीरोइनों की फोटो की परिक्रमा कर रहा था। ये दृश्य देखकर हम शर्मिंदा थे। किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इसी बहाने दादाजी से मिल आए। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही गस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब करिश्मा किए बैठे थे। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये किस्सा आकर के राजेश रोशन को बताया। उन्होंने हमको यूं समझाया, कहा कहीं बबूल में भी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। दादाजी ताली बजा दीजिएगा। आइएगा बिटिया नम्रता विज्ञान जी, आप सादर आमंत्रित हैं। कहना है कि सभ्यता व संस्कृति का पलड़ा संभाल कर देखो। सभ्यता व संस्कृति का पलड़ा संभाल कर देखो। बुराई के कांटों को अच्छाई के कांटों से निकाल कर देखो। तुम्हारी भूख खुदमा खुद मिट जाएगी। बस किसी भूखे के मुख में एक निवाला डाल कर देखो। आइएगा नम्रता विज्ञान जी, कार्यक्रम को स्वतंत्र किया जा रहा है। 2-2 गीत अच्छे से अच्छे सुनाने का प्रयास किया जाए, सामाजिक राष्ट्रीय। उसके बाद भैया राजेश रोशन जी आएंगे।
और बहुत सफल कार्यक्रम भैया सिंह परिवार द्वारा कराया गया। चंद पंक्तियां भैया अखिलेश सिंह, धुन्नी सिंह सबके सम्मान में पढ़ रहा हूं कि कदम कदम पर आप सबका नाम होगा, आपके कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। इसी तरह आप लोग जुड़े रहे धर्म के कार्यों में तो एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आइएगा। और विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन दिनांक 6 जून को राधा कृष्ण मंदिर के पावन पवित्र दरबार में ग्राम कसेहटी में होना सुनिश्चित हुआ है 6 जून को, जिसमें महानगर कानपुर के चर्चित कीर्तनकार श्रीमान सचदेवा शरारती जी और बहराइच जनपद से चंद्रभान निडर जी होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पंडित उमानाथ व्यास जी हैं और छोटे व्यास श्री देवेंद्र नाथ व्यास जी हैं। ग्राम कसेहटी आप लोग 6 जून को अवश्य पहुंचिएगा। और सचदेवा शरारती कानपुर एवं बहराइच जनपद से चंद्रभान निडर जी उपस्थित होंगे। बहुत बड़ा आयोजन ये हर वर्ष होता है। ये कार्यक्रम 6 जून को ग्राम कसेहटी पोस्ट राही में होना सुनिश्चित हुआ है। आइएगा। नम्रता विज्ञान जी। कहां से लगा रहे हो बेटा? पूंछी तक की। हेलो, बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी सुना आप लोगों ने आदरणीय रोशन जी के माध्यम से। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा सवाल। ना जवाब का पता चला, सवाल का पता। क्या सही है क्या गलत है। हमने कहा था कि बेटा बिगड़े बाप के द्वारा आजादी के पाए से। जब बेटे को आजादी मिल जाती है तो हर तरह से वो एकदम बिगड़ जाता है। और आपने कहा कि जब माता सावित्री सीमा होती है तो बिटिया नाक कटाई, बिटिया नाक कटाए से। अरे राधा रोशन जी, जब माँ सती सावित्री जैसी होती है तो बिटिया ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। शायद इनके वेद में लिखा है बेटा, वो अपने संस्कार गर्भ से ही देते आती है। इनके संस्कार ऐसे ही हैं। अब आपके संस्कार कैसे हैं हमें नहीं पता। हमें पता है ना, आपकी तरह पूरा खलमंडल चलता है। उधर आप खलमंडल किए रहते हैं और उधर दोनों भैया और उधर आकाश भैया भी कड़वड़ कड़वड़ करना और ढोलक बजाना अलग बात है। एकाग्र मन से ढोलक बजाइए, बहुत बढ़िया बजेगी, बहुत बढ़िया ढोलक बजेगी आकाश भैया। वो चाहे विज्ञान भैया हो या आकाश भैया हो, कोई अंतर नहीं है। काट दी जाए, सिर्फ अंगुलियों के टुकड़ों का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। चाहे कड़बड़ कड़बड़ मारो या सीरियल वाइज मारो, वो बात वही है। नहीं नहीं, सीटी बजाते हैं ना, सीटी।
मैंने कहा अपने गीत में कि आज पहली बार दिल की बात की है। सीता माता ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि अय प्रभु, मैंने कभी नहीं लेकिन आज पहली बार दिल की बात की है। तो आपने कहा कि बहिष्कार प्रभु ने पहली बार किया। ये बताओ आदरणीय रोशन जी कहाँ पढ़े हो है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? पोथी में लिखा है। वहां पर सभी वानर दल को अपने अपने कार्य को सुनिश्चित किया जा रहा था। तो आपने ये कहा कि श्री राम प्रभु ने हनुमान को बहिष्कार कर दिया, तो ये बात गलत है, क्योंकि वहां पर इतना वानर दल था कि महाबली हनुमान के लिए कोई कार्य बचा ही नहीं था, तो वो बहिष्कार करना नहीं पाया। समझो गुरु, उनके पास कोई कार्य था ही नहीं, तो क्या करे वो? जवाबी की तरह जवाबी करो। उनकी कमी नहीं है। और महाबली हनुमान जी के सीने में तो स्वयं विराजमान प्रभु श्री राम है, वो कैसे बहिष्कार कर सकते हैं? अब आप अपने ग्रंथ में पढ़े हो तो आप बता रहे हो, लेकिन आप ये चीज सिद्ध करना कहाँ लिखा है? ये कहाँ पर बहिष्कार किया है? आप इस बार उठना तो फिर बताना कि कहाँ पे ये लिखा है। और चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी रहा बहुत अच्छा रहा। और कहना है कि सबका अपना अपना विवेक होता है, सबका अपना अपना विवेक होता है, और नहीं काबिल हर एक होता है, और पक्के गर्दिश का सामना वही करता है जो सच्चे माई का लाल होता है। और यहाँ पर क्या कौन कब कहाँ कैसे ये सब आप समझदार हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी धुन आई, आपका खंड गीत आया, जाता रो माई के दर्शन तू करे, मस्तक पे चंदा जो देखे भवानी, और तब अपने मन हृदय उल्सों
सोचे शिवानी। तो आपने कहा इतने माँ अटक गए जीजा, अटक गए जीजा, अटक गए जीजा, है इतने मारे को अटक गए जीजा। आपने ये बताया है कि मस्तक पे चंदा जो देखी भवानी, तब अपने हृदय में और सोचे शिवानी। आपने ये बातें दिखाई है और मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि कुछ अच्छा ही आ जाए, क्योंकि आपने एक अच्छा टुकड़ा दिया है तो अच्छा ही जवाब भी आए। मेरा प्रयास यही है। जब हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु के शरीर सहित को स्वर्ग भेजा, तब देवताओं ने देखा तो उन्हें नीचे गिराने लगे। जब उन्हें नीचे गिराने लगे तो क्या हुआ देखिएगा, सुनिएगा, जवाब को बहुत गौर से सुनिएगा। ऊपर से ताकत सब देवता लगावे और नीचे से तप के मुनि ताकत लगावे। ऊपर से सारे देवता ताकत लगा रहे हैं और नीचे से मुनियों का तप, वो ऊपर से नीचे को और वो नीचे से ऊपर को, और वो बीचों बीच में रह गए। समझो गुरु। ऊपर से ताकत सब देवता लगावे और नीचे से तब के मुनि ताकत लगावे। तो कहना है सतपथ से अपने भटक के राजा, दोनों के बीच में अटक के राजा। वो राजा सतपथ से अपने भटक गए और ना ऊपर ना नीचे, बीचों बीच में वो लटक गए। सतपथ से अपने भटक के राजा, दोनों के बीच में अटक के राजा, भटक के राजा, सटक के ना जा और नीचे की ये मूल लटक के राजा। लटक के राजा और नीचे के मूल लटक के राजा। ये रहा आपके खंड गीत का मेरा यह था प्रयास।